बिहार की राजनीति एक ऐसा मैदान जहां हर मोड़ पर नई कहानी लिखी जाती है और इस कहानी का एक अहम चेहरा है डॉक्टर अशोक चौधरी। एक ऐसा नाम जो कभी कांग्रेस के झंडे तले खड़ा था और आज जेडीयू के सबसे मजबूत सिपाहियों में गिना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वे सिर्फ जनता की आवाज़ है या फिर राजनीति के शतरंज के माहिर खिलाड़ी? दलित समाज से आने वाले अशोक चौधरी का बचपन संघर्षों से भरा था। पढ़ाई के प्रति उनका लगाव भी उन्हें डॉक्टर की उपाधि तक ले गया। यही शिक्षा ने उन्हें राजनीति में एक अलग पहचान दिलाई। वे मानते हैं, ज्ञान ही असली शक्ति है। राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने कांग्रेस का झंडा थामा, कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बने। उस दौर में उन्हें दलित समाज का उभरता हुआ नेता कहा जाने लगा। लेकिन 2018 आते आते समीकरण बदले। डॉक्टर चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी और नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल हो गए। विरोधियों ने कहा, ये सिर्फ सत्ता की भूख है, लेकिन समर्थकों का कहना था ये कदम बिहार के विकास के लिए जरूरी था। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कई पहल की। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की कोशिश की, विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया, दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाने की योजनाएं। उन्होंने हमेशा कहा, बच्चों को किताब और कलम दो, राजनीति अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन उनकी राजनीति पर सवाल भी उठे। कांग्रेस छोड़ने पर उन्हें दल बदलू कहा गया। शिक्षा सुधारों की योजनाएं अधूरी रह गईं। विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया कि वे दलित कार्ड का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। इन विवादों ने उनकी छवि को कई बार कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका नाम कभी किसी हत्या मामले में मुख्य आरोपी या आरोपी के रूप में नहीं आया। हालांकि एक हाई प्रोफाइल हत्या मामले में पूर्व सांसद राजू सिंह की हत्या सितंबर 2005 में उनका नाम शुरुआती फर्जी एफआईआर में एक साजिशकर्ता के रूप में दर्ज किया गया था। लेकिन बाद में पुलिस ने उसे हटाया क्योंकि मामले में उन्हें दोष सिद्ध नहीं पाया गया। आगे की कार्यवाही में उनका नाम शामिल नहीं था। डॉक्टर अशोक चौधरी एक ऐसा नाम जिसने संघर्ष से शुरुआत की, सत्ता तक का सफ़र तय किया। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए पहले की, दलित समाज की आवाज़ बने। लेकिन राजनीति के आरोपों और दल बदल की छाया से भी अछूते नहीं रहे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होती, यह विश्वास, संघर्ष और जनता से जुड़ाव की कसौटी भी होती है। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या आने वाली पीढ़ियां उन्हें सुधारक नेता के तौर पर याद करेंगी या फिर राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में? इतिहास का पन्ना अभी खुला है और उस पर लिखी जाने वाली आखिरी लाइन जनता के हाथों में है।